हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तरकाशी का पुराना नाम। तो क्या है उत्तरकाशी का पुराना नाम? बाड़ाहाट। गोविशाण किसका हो जाएगा? काशीपुर का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है ऋषिकेश को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्वतपति नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? हरिद्वार। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा है? विष्णुप्रयाग है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चार धामों का द्वार तथा स्वर्ग का द्वार आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है? तो हरिद्वार को किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है? तो बताइए पंचप्रयाग। ये चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मठों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, काली मठ रुद्रप्रयाग में हो गया। ऑप्शन बी जो होगा ये सुमेलित नहीं है। बागी शंकर मठ पौड़ी और ज्योतिर्मठ चमोली। अगला प्रश्न, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो बताइए, विल्भ पर्वत पर स्थित है मनसा देवी मंदिर। अगला प्रश्न, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है देहरादून में। अगला प्रश्न, कालिदास के मेघदूत में निम्न में से किसका वर्णन है? कनखल का वर्णन है। अगला प्रश्न, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। तो बताइए कब किया गया? अक्टूबर 1993 में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? ये हो जाएगी मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो बताइए, चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? विश्वनाथ नहीं होगा, बाकी कल्पेश्वर और रुद्रनाथ तुंगनाथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर रानीखेत के पास है? तो कौन सा है? कालिका का मंदिर भी है, होकारा देवी है, गौरा माई है, कोट माई मंदिर नहीं होगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? यह आपको बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय जाता है? ये जाता है कैप्टन यंग को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी की दाईं ओर स्थित है वह है? कौन सा हो जाएगा बताइए? उत्तरकाशी हो जाएगा ये। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली जिले के में स्थित पंचबद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम की गई? बताइए फिर। ये की गई है वृद्ध बद्री की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह पंच प्रयागों में से एक है, बिल्कुल है। यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम भी है, होता है, और महाभारत काल में से रुद्रावर्त नाम से संबोधित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन चार सिद्ध पीठों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा बताइए? ये जो ऑप्शन ए है यही नहीं होगा। बाकी लक्ष्मण सिद्ध, माणकू सिद्ध और मांडू सिद्ध ये सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? यह है देवीधुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम स्थित है जटागंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न,
मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास स्थित है मुचकुंद गुफा। अगला प्रश्न, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो देवप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थान जो जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तथा जहां महासू देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर भी है, कौन सा है? हनौल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सौम्य काशी व बाड़ाहाट था? उत्तरकाशी का था ये। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है? तो रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है, ये देखना है। कौन सा नहीं होगा? बागेश्वर नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग, त्रिहरि व धनुष त्रिहरि धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था टिहरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले के भूभाग को काटकर चमोली जिले की स्थापना की गई? ये करी गई है पौड़ी गढ़वाल को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी द्वारा करवाया गया था, जो निम्नलिखित जिले में है। कौन सा जिला हो जाएगा ये बताइए? नैनीताल जिला है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो चलिए सुमेलित कीजिए, स्थल और सूची 2 अवस्थिति। तो चलिए करिए, सुमेलित करिए। स्थल अवस्थिति, वृणेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा में है। और स्नो व्यू ये कहाँ हो जाएगा? नैनीताल में है। बिनसर महादेव कहाँ हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। और क्रांतेश्वर महादेव ये चंपावत में। एक बिनसर महादेव रानीखेत में भी पड़ता है और विमांडेश्वर महादेव ये द्वारहाट में भी पड़ता है। बहुत सारे हैं मतलब ऐसे मंदिर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अल्मोड़ा नगर निम्नलिखित किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो बताइए अल्मोड़ा नगर? कोसी और सुयाल नदी। ऑप्शन सी। देहरादून जिले में चौरानी चोटी पर स्थित वह स्थान नगर जो महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी, वह है? कौन सी हो जाएगी? बैराटगढ़ हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरकाशी जिले में नहीं बहती? तो कौन सी नहीं बहती है? अलकनंदा। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रवंश के 43वें राजा कल्याणोचंद्र ने 1568 में निम्नलिखित किस नगर को बसाया? ये बसाया अल्मोड़ा नगर को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। इस जिले का गठन अल्मोड़ा में काप्ती खंड को अलग कर 24 फरवरी 1960 को किया गया। बिल्कुल सही है। इसका मैदानी भाग सैनी सौर तथा पहाड़ी भाग सौर कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत। कौन हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? चमोली। और मुनस्यारी यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में स्थित है। अगला प्रश्न, चलिए बताइए गढ़जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में श्रीयंत टापू स्थित है, तो कहाँ है? श्रीनगर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फिर, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये अब अंतिम गांव नहीं रह गया है, इसको प्रथम गांव कर दिया है माड़ा गांव को। तो ये चमोली जिले में स्थित है।
क्या हो जाएगा? प्रथम गांव भारत का। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचबदरी में से किसे महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा विशाला तथा नर नारायण आश्रम नाम से संबोधित किया गया है? तो बताइए। विशाल बद्री को किया गया है, ऑप्शन ए। अगला, लाखामंडल स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह हरिद्वार जिले में स्थित है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ स्थित है? देहरादून में है। और यह मूर्तियों का भंडार है, ये भी सही है। और यह उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है, ये भी बिल्कुल सही है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परशुराम मंदिर शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है, निम्न में से कौन सा से मंदिर इस जिले में नहीं है? तो कौन से नहीं है उत्तरकाशी जिले में, आपको बताना है। तो देखते हैं, अन्नपूर्णा भी है यहाँ, लक्षेश्वर भी मंदिर है, दत्तात्रेय जड़ भारत मंदिर भी है उत्तरकाशी में। कौन सा नहीं होगा? कल्पेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रयाग तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रयाग, सूची 2 अवस्थिति। तो देखते हैं, विष्णु प्रयाग अलकनंदा एवं धौलीगंगा नदी पर हो जाएगा, और दुंडी प्रयाग अलकनंदा एवं ढोटकी नदी संगम पर। कूल प्रयाग अलकनंदा एवं हर्षवती नदी संगम पर। सोनप्रयाग मंदाकिनी एवं सोम गंगा नदी पर। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी। अगला प्रश्न, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में स्थित है। लाल टिब्बा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। महासू देवता की पूजा होती है, देहरादून में होती है। अगला प्रश्न, देहरादून जिले में स्थित वह स्थल जो यमुना एवं रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है, जिसके विषय में मान्यता है कि वो महाभारत काल का लाक्षागृह यहीं पर था? तो ये था लाखामंडल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी में कौन सा स्थित नहीं होगा? वृद्ध बद्री नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। केशव प्रयाग अलकनंदा एवं सरस्वती नदी के संगम पर। और दुंडी प्रयाग कहाँ है? अलकनंदा एवं ढोटकी नदी के संगम पर, ये भी सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर, ये भी सही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरे की आकृति वाले सौर घाटी में बसा है? यह है पिथौरागढ़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ये कहा था कौसानी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? तो कौन सा है देखते हैं। मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला, सभी हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले में गोरखों द्वारा बनवाया गया वह किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? सिमलगढ़ को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, यह मध्य हिमालय, ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी मान्यता अनुसार यहाँ शिव बाघ के रूप में विचरण किया करते थे, ये भी सही है। और इसी से इस जिले का नाम व्याघ्रेश्वर भी है। और 15 सितंबर 1997 को इसे जिला के रूप में गठित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाल्दी नदी तट पर स्थित गंधक युक्त जल वाला वह प्राकृतिक पर्यटक स्थल जिसे अनेक समूहों में धाराएं बहने के कारण सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है, वह स्थित है। तो कहाँ स्थित हो जाएगा? देहरादून जिले में। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थल पर 18वीं सदी
में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये मंदिर कौन सा हो जाएगा? भागीरथी मंदिर का, ऑप्शन ए। बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में स्थापित है, ये बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह बुद्ध भगवान की मूर्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। और जैन मतावलंबी ऋषभदेव और महावीर की मूर्ति मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा। नैनीताल जिले का वह स्थल जो अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता तथा पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन सा हो जाएगा? भोपाली हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? तो पी बैरन ने करी है, और अभी क्वेश्चन भी बन चुका है इससे। अभी क्या बना था? द पिलग्रिम नाम से कौन जाना जाता है? तो यही था, पीटर बैरन, अभी की वीडियो में। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? तो ये सूर्य देवता का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो क्या है? एक गुफा है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्रमशः भिलेश्वर तथा नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरज कुंड तथा अग्निकुंड स्थित है। तो सूरज कुंड अग्निकुंड स्थित हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा बागेश्वर में, ऑप्शन सी। अगर 1983 में 3 वन्य जीव विहारों मोतीचूर, चीला, राजाजी को मिलाकर 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? ये जिला कौन सा हो जाएगा? देहरादून। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। इसकी समुद्र, ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बाकी यह भागीरथी का एक मंदिर है, गंगोत्री स्थल, और यहीं पर भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या भी करी थी, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री स्थल। और यहीं पर शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटा में बांधा था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, शंकराचार्य मंदिर बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बताइए, ये हो जाएगा चमोली जिले में। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय घाटी में स्थित उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है।